अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन ज़ैद। आज नेक्स्ट वेयर फैमिली का कुआलालंपुर में तीसरा दिन है और आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्लेस आपको विज़िट करवाएंगे। अभी नाश्ते का टाइम है। हम सुबह सुबह उठे, नीचे आए कैफ़े में, होटल कैफ़े में। बहुत ही अच्छा जो है वो नाश्ता अवेलेबल था। हम नाश्ता करने बैठ गए। हम बूफे लगे हुए थे। हमने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हैवी किस्म का नाश्ता किया। अब वैसे ही ज़रा थोड़ी सी वॉक करने के लिए होटल के आउटडोर में चले गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया था। इंटरनेशनल होटल्स का ये एक मज़ा होता है कि वो हर फैसिलिटी आपको जो है वो होटल के अंदर ही देते हैं। हाँ, हमारा जो रूम है वैसे 35 फ्लोर पे था, लेकिन नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था उनका, वहाँ पे उन्होंने ये देखे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ये पानी छोड़ा हुआ है, इसमें फ़िशेस हैं बड़ी क्लास की, बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। वो देखें, कोई फ़ीमेल्स बैठी हैं शायद किसी और कंट्री और सिगरेट वगैरह के लिए उन्होंने जगह बनाई है। यहाँ पे आप सिगरेट पी सकते हैं। ऊपर किसी फ्लोर में किसी रूम में भी सिगरेट अलाउ नहीं है। ये देखें कितनी तकरीबन 37 जो है वो मंजिलें हैं इस होटल की। और सबसे ऊपर जो रूफ़ टॉप पे जाकर इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पे भी कैफ़े है इनका, तो रूफ़ टॉप कैफ़े ये देखें बड़ा ही प्यारा। यहाँ पे आप आउटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और डिफरेंट पूरी दुनिया से जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप उनसे उनके मतलब सवाल कर सकते हैं, आप उसके मतलब पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते क्योंकि वो भी आउटिंग करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ये उन्होंने मार्ट बनाया है छोटा सा कि अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो फ्री ले। लेकिन चूँकि ये होटल के अंदर है तो थोड़ा कॉस्टली होगा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब हम रेडी हो गए हैं, निकल आए हैं और ये देखें हम आके लोग बस में बैठ गए हैं पहले ही। और ये उमर भाई ने पूरी बस को लेट करवाया हुआ था और ये अब आ रहे हैं और अब हमने इनको एक जुर्माना डाला है कि आप जुर्माना। अब हम पहुंच गए उस प्लेस पे जहां पे आपको विज़िट करवाना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। और आप सुन के हैरान रहेंगे इसकी तारीख़ कि ये 4000 साल 400 मिलियन 400 मिलियन साल पुरानी ये गार है। और अगर आप कुआलालंपुर में मलेशिया में आते हैं, आप इस चीज़ का विज़िट नहीं करते तो आप समझ लें आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने कुछ भी चीज़ विज़िट नहीं की। यहाँ पर एक हिंदू मज़हब के एक थे, उनके जो भगवान होते हैं उनका एक मुजस्मा ये देखें बहुत बड़ा जो यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे डेली हज़ारों लोग आते हैं विज़िट करने। गार के अंदर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ना पड़ेंगी, तो हम आपको ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्त कह रहे हैं जाना है, कुछ दोस्त कह रहे हैं नहीं जाना है। बाकी मैं साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री भी बताता रहूँगा। कुआलालंपुर में विज़िट पे आने वाले जितने दोस्त हैं वो मशहूर जो पेट्रोनास ट्विन टावर्स हैं उनके बारे में तो वाक़फ़ होते हैं, लेकिन शहर में एक नाकाबिले जो है तवज्जो कशिश है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो है तारीख़ी बातू गार। इसको बातू गार कहते हैं और जैसे कि मैंने बताया ये 400 मिलियन ईयर ओल्ड गार है। जंग के एक हिंदू भगवान लॉर्ड मोर्गन की दुनिया का जो लॉर्ड मोर्गन था उसका इसके जो सबसे बड़ा मुजस्मा है, जो नस्ब है वो लॉर्ड मोर्गन का मुजस्मा है। भुट्टो गार सिर्फ आबादत की जगह के तौर पर काम नहीं आती, ये एक कौमी विरसा भी समझा जाता है मलेशिया का। जो चूना पत्थर जो है उससे बनी हुई ये गार है जो कि 400 मिलियन साल पुरानी है। ये तकरीबन कुआलालंपुर से जब हम निकलेंगे तो 13 से 15 किलोमीटर के फासले पर गोमिंग एक उनका गांव है, ये उसमें गार वाक़या है। और इसका नाम बातू है जैसे कि मैंने पहला बताया। और बत्तू जो है वो चट्टान को बोलते हैं मलाई ज़बान में। तो ये हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ होती है ये गार।
इसको असल में एक अमरीकी माहिर फितरत था, उसने 1878 में इस गार को दरियाफ्त किया था और उसके बाद इसको एक मंदिर की शक्ल दे दी गई। अब ये देखें, हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच गए। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, ऊपर आते हुए सांस फूल गई। फिर भी लोग आ रहे थे क्योंकि वो विज़िट करने के लिए आए हैं। खैर हम ऊपर पहुँच गए हैं। अब गार के अंदर के जो है वो मैं मनाज़र आपको दिखाता हूँ। इसमें आप इबादत करने के लिए जा सकते हैं। आम रूटीन में आप जूते लेकर ये वो घूम सकते हैं, लेकिन जिनके लोगों के अकायद थे जुड़े हुए, जो हिंदू लोग थे, वो जूते बाहर ही उतार रहे थे। लेकिन आम जो विजिटर थे जैसे हम हैं या डिफरेंट कंट्री से आए, डिफरेंट मज़हब के, वो अपने जूते लेकर अंदर आ सकते थे। इसके अंदर उन्होंने एक पूजा के लिए मंदिर बनाया हुआ है, रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यानी वो इसको मुकम्मल तौर पे एज ए विजिटिंग पॉइंट भी जो है वो उन्होंने इसको क्रिएट किया है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका इंटीरियर। अगर इसको बाद में भी उन्होंने कोई चीज़ें अगर इसमें ऐड की हैं तो वो भी कमाल की हैं। ये देखें, ये चूना पत्थर है सारा और ये गार का अंदर वाला मंज़र है। इसमें फिर सीढ़ियाँ थोड़ी सी हमने नीचे उतरी और हम ये गार के अंदर दाखिल हो गए। आगे मज़ीद इस पे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ भी जाएंगे। अभी ये इनका फर्स्ट स्टेप था, हम वहाँ पर पहुँचे हैं और पानी जो है मसलसल ऊपर से जो चूना पत्थर है उससे पानी नीचे आ रहा था। खैर हमने गार का विज़िट किया। अब हम अगला जो स्टेशन है हमारा वो है जेंटिक सिटी। हम जेंटिक सिटी के लिए निकले और बिलाकर हम जेंटिक सिटी पहुंच गए। ये तकरीबन कुआलालंपुर से कोई 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें लगा और हम जेंटिक सिटी पहुंच गए। जेंटिक सिटी बादलों में कायम एक चाइना की तरफ से एक शहर है जो कुआलालंपुर में मलेशिया में कायम किया गया, जो कि प्योर टूरिस्ट पॉइंट है और इसमें पूरी दुनिया से आए सियाह जो हैं वो आपको मिलेंगे। और अब यहाँ से हमने जो इनका फ़र्स्ट पॉइंट है वो तकरीबन जेंटिक सिटी से तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे हम जो है वो लिफ्ट के ज़रिए ये अपने सयाहों को जेंटिक सिटी तक पहुँचाते हैं और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एक होटल कायम है जिसे वर्ल्ड होटल कहा जाता है। उसके तकरीबन 7,000 प्लस कमरे हैं और उसके अंदर मॉल्स हैं, उसके अंदर कसिनोज़ हैं, उसके अंदर क्लब्स हैं, यानी कि वो हर चीज़ जो एक सयाह डिमांड कर सकता है अपने क़ीदे अपने मज़हब के मुताबिक, वो हर चीज़ उस होटल के अंदर कायम है। तो हम अब जो है लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि लिफ्ट आए और हम लिफ्ट में बैठे। हम चलते जा रहे हैं। ये इनका जो सेंटर पॉइंट है ये भी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। यहाँ पे भी शॉपिंग मॉल्स सारा कुछ है। अब हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारे गाइड थी उसने टिकट्स वगैरह पहले ले ली थी। ये अब हम लिफ्ट में बैठने के लिए लाइन में लगेंगे। यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर जो वे से होती है और बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से होती है। यहाँ जो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जो होता है कि शोर बन जाता है, रश, वो नहीं है। अब ये देखें, हर चीज़ ऑटो सिस्टम है। वो हमारी गाइड जो हमारी टिकट स्कैन कर रही है और डोर खुल रहा है। जैसे ही डोर खुलता है हम उसमें इंटर होते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये देखें, वो स्कैन कर रही हैं टिकट्स सबकी और जैसे जैसे वो टिकट स्कैन करती है वो डोर, ये देखें, डोर ओपन हो गया। कैसा मुनज़्ज़म तरीका है, कोई रश नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। अब आगे हम जाके अपनी लिफ्ट का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे लिफ्ट आएगी फिर हम उसके बैठ के लिफ्ट के मंजर दिखाएंगे। ये तकरीबन जो जेंटिक सिटी है सारी बादलों में है क्योंकि ये सतह जो समुंदर है उससे बहुत ज़्यादा बुलंदी पर बनाई गई है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मरी देखते हैं या इस तरह के इलाका देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सवाए माल रोड के या 1-2 पॉइंट्स के कोई भी अच्छा पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया है अपने उस एरिया को। ये किस्म का आप समझ लें कि ये जो है ये नथिया गली या मरी है कुआलालंपुर का, लेकिन इसको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जी हम लिफ्ट में सवार हो गए। ये कामरान भाई बैठे हैं, ये उमर भाई बैठे हैं और वो हमारी गाइड बैठी हैं। आरबी उसका नाम था, इंडियन थी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ हमें बताई, हमें गाइड किया। और ये देखें, ये अब लिफ्ट निकलने लगी है और आप देखिएगा कितने ही ज़बरदस्त व्यू आते हैं
जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी। और इंतहाई सेफ, बिल्कुल किसी किस्म का कोई डर नहीं। ये देखें कुछ उधर से वापस आ रही हैं और कुछ इधर से सेंट्रल से जो है वो जेंटिक सिटी वर्ल्ड होटल की तरफ जा रही हैं। और ये देखें हम जा रहे थे, गप्पों में मसरूफ़ थे, बहुत ही अच्छे व्यूज़ थे। ये दिखा रहा हूँ मैं ताकि आप पीछे की तरफ से भी जो है वो व्यू देख सकें, एंजॉय कर सकें और ग्रीनरी चेक करें और सफाई चेक करें। असल में हर चीज़ खूबसूरत होती है जब उसमें सफाई का एलिमेंट आता है। सफाई के बगैर आप कोई भी चीज़ को खूबसूरत नहीं बना सकते। आपका घर है, बेशक वो कच्चा है, वो ईंटों से बना हुआ है, वो पुराना है, तो लेकिन अगर आपने उसकी सफाई का ख्याल रखा है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा हर लिहाज से। तो ये देखें, ये ऊपर बादल हैं और हम इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम बादलों में एंटर होते जाएंगे। इसे दुनिया की सबसे लंबी जो है वो चेयर लिफ्ट भी कहा जाता है। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है अपने जो पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो मैं साथ साथ ब्लॉग बना था। बहुत ही अच्छा मौसम है, सब अपनी तस्वीरें ये देखिए। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम बादलों में एंटर होते जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर तक हम बादलों के अंदर होंगे और फिर हम बादलों से भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसका फ़र्स्ट पॉइंट है, लेकिन हम फ़र्स्ट पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। हमारी जो मंजिल है वो इसका 4 पॉइंट है, जो इसकी एंड मंजिल है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नीचे रोड, वहाँ पे आप बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन चूँकि विज़िट करने के लिए हर चीज़ का मज़ा लेना ज़रूरी होता है। खैर हम पहुँच गए अपने पॉइंट पे, हम उतर गए हैं जो है वर्ल्ड होटल में। और ये देखिए वर्ल्ड होटल, ये सारी लिफ्ट्स हैं, आप लोग उतर रहे हैं। हम वर्ल्ड होटल में उतर के हम अंदर जा रहे हैं और भूख भी यहाँ पे शदीद लगी थी। तो यहाँ पे हमें आरवी जो हमारी गाइड थी उन्होंने बता दिया कि आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, आप खाएं पिएं घूमें फिरें। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त जेंटिक सिटी का व्यू है और ये इतना बड़ा मॉल है कि आपको इसको मुकम्मल तौर पे विज़िट करने घूमने के लिए कम से कम 1 वीक चाहिए होगा, 1 हफ़्ता चाहिए होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ है देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखें, ये पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो हैं यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और हम फ़िलहाल कुछ खाने के लिए कुछ पॉइंट देख रहे थे। अब यहाँ पे यही भी मसला आता है कि ज़्यादा चाइनीज़ फूड पॉइंट्स होते हैं या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके होते हैं, लोकल हमें कम मिलता है। तो हमारी कुछ थी हमें को फ़ास्ट फूड को जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड कोई ऐसा मिल जाए तो हम उससे यूज़ करें, उसको ट्राई करें। तो ये देखें सारे चाइनीज़ किस्म के सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये उन्होंने आर्टिफिशियल एलिफेंट्स बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। यकीन करें अगर यहाँ पे आप बच्चों को ले आते हैं तो बच्चों को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर एज के लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे उनके करने के लिए। तो हम अब खाने वगैरह के लिए जो है वो देखते होटल को सर्च करते और सामने हमें अचानक पिज़्ज़ा हट नज़र आया। भूख इंतहाई ज़्यादा लगी थी। हमने कहा कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो अब हम पिज़्ज़ा हट चले गए। पिज़्ज़ा हट में बैठे, जाके ऑर्डर किया। वहाँ पे भी जितने ऑर्डर टेकर्स थे वो चाइनीज़ थे। और ये देखें यहाँ पे कस्टमाइज़ आप अपना मोबाइल कवर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पैसे डालने हैं और अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और आपका जो मोबाइल मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। आपका ऑटोमेटिक, ये मशीनें चेक करें, आपका ऑटोमेटिक मोबाइल कवर जो है वो प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। तो ये उमर भाई थे, वो ट्राई कर रहे थे कि वो कमर कैसे क्रिएट करते हैं ताकि हम उसकी वीडियो भी बना सकें। ये देखें, ये सारा सिस्टम है। हम इस तरह फ़र्ज़ करें हमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया, वो पूछ रहा है कि आपने अगर कोई तस्वीर अपनी देनी है तो यहाँ पे आप स्कैन करें अपने मोबाइल को, आपकी तस्वीर उधर चली जाएगी। तो अगर आपने यहाँ से कोई रैंडम डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, कोई राइटिंग ऊपर करनी है तो आप यहाँ पे अपनी राइटिंग लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये राइटिंग ऊपर ऐड हो गई। तो ये देखें, यहाँ तक दुनिया तरक्की कर चुकी है कि हर चीज़ ऑटोमेशन है। तो लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वही मैनुअल तरीक़ाकार और वही खजल खराबा। खैर हमने वीडियो बना ली, आपको दिखा दिया। अब हम जाते हैं पिज़्ज़ा हट और जाके ऑर्डर देते हैं। हमने अपना ऑर्डर लिखवाया। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट पे कुछ इनके मेन्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं ज़ाहिर इलाके के हिसाब से। तो खैर
मैं पूछ रहा हूँ उमर भाई से कि कितनी भूख लगी है, और वो कह रहे हैं कि इंतहा की भूख लगी है भाई हमें। तो हमने खैर अपना अपना मर्ज़ी से उन्होंने कहा कि जिसका जो दिल करता है वो ऑर्डर कर ले, और एक ऑर्डर जो है कॉमन हो जाएगा। खैर हमने पिज़्ज़ा शीज़ा खाया और हैं फुल मज़े से। अब हम बाहर निकल आए हैं। अब हम जो है वो मॉल विज़िट करेंगे, और जो डिफरेंट इनकी हैं, लेकिन फिर भी टाइम कम है, हमसे विज़िट नहीं किया जाएगा। इसकी जेंटिक सिटी की एक जो है मुकम्मल वीडियो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा, जो कि हमारा बाद में प्लान बना था जब हम जेंटिक सिटी होकर वापस गए, क्योंकि टूर्स थे और टूर्स का जो दिन है वो कल को मुकम्मल हो जाना था। हमने फिर अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करवाया कि हम अभी और रहना चाहते हैं, तो टूर्स ने हमें यानी फ्री कर दिया कि आप अब खुद से होटल ले और खुद से रह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपना खुद से होटल कर लेंगे और हम खुद से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, हमने कहाँ जाना है कहाँ रहना है। तो बस उसके बाद हमने ये मॉल वगैरह में आए, और ये देखें कितनी बड़ी बड़ी LCDs लगी हैं, कैफ़ेज़ हैं, ये देखें एक हर एक्टिविटी आप जो करना चाहें, आप जो जहन में सोचते हैं, आप कसिनो, क्लबिंग, मसाज सेंटर, फूड एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए हर चीज़ कमाल की थी। और यहाँ पे जो है वो घूमना फिरना ही एक अपने दाई एक एक्सपीरियंस था और एक लर्निंग थी। ये देखें डिजिटलाइज हर चीज़, ये देखें लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना बड़ा मॉल आप विज़िट करते हैं लेकिन आप चलते नहीं। वजह क्या है, आपको पैदल कम से कम चलना पड़ता है। एलिवेटर्स लगे हैं, चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं, दूसरी लिफ्ट लगी हुई हैं, और इंतहा की लगी हुई है, नहीं कि एक लगी है राशन नहीं। इतना हज़ारों लाखों लोगों के मजमे के बावजूद किसी भी एक जगह पे आपको रश नहीं नज़र आ रहा था, धक्कम पेल नहीं नज़र आ रही थी। और यही एक मुनज़्ज़म कौमों की निशानी होती है, मैनेजमेंट की निशानी होती है। और यहाँ पे सिक्योरिटी आपको ना होने के बराबर नज़र आएगी। सिर्फ कसिनोज़ जो हैं उनके सामने कोई एक आध गार्ड खड़ा होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। ये देखें लोग कितने मज़े से घूम रहे हैं और कितना सेफ़ फील कर रहे हैं। बिलीव करें कि हम यहाँ जितने दिन यहाँ पे हैं, जितने दिन से हमें कोई डर ही नहीं था कि कोई हमारी चीज़ उठा लेगा। होटल में अगर है तो हर चीज़ वहीं पड़ी है, गाड़ी में है तो वहीं पड़ी है, अगर कहीं का जूता बाहर पड़ा तो वहीं पड़ा है। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया होगा या किसी चीज़ ने किसी को छुआ होगा। यहाँ पे हर जो है वो चीज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से रखी होती है। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है वो कसिनो भी थे, लेकिन कसिनो में वीडियो बनाना जो अलाउ नहीं था। हमारे यहाँ तो ये है कि कसिनो गलत चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कसिनो एक मुकम्मल इंडस्ट्री है। वीडियो अगर वो बनाने देते तो मैं आपको दिखाता कि कैसे लाखों लोग जो है वो कसिनो में बैठे हैं और वो अपनी अपनी गेम्स लगा रहे हैं। कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, तो कोई खुशी से छलांगे लगा रहा है और कोई जो है वो परेशान है क्योंकि हार रहा होता है। और ये है कसिनो, और यहाँ पे उन्होंने वीडियो जो है वो डिलीट करवा दी थी सिक्योरिटी ने कि आपने वीडियो जो थोड़ी सी बनाई है वो डिलीट कर दें, तो क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं थी। लिहाजा हम वहाँ पे अब जो है वो मज़ीद बाहर निकल आए कसिनो के। अब हम थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के लिए बैठे थे, तो पेट पूजा की और हम वापसी में लिफ्ट पे बैठ गए। और ये देखें नीचे ये गेमिंग जोन, उन्होंने लाइव गेमिंग जोन बनाया है बहुत बड़ा। तो अब यहाँ पे भी आउटडोर जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम वापसी के लिए निकले हैं। अब सेम वही सेंट्रल पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ अपनी बस लेंगे और वापस होटल में जाएंगे। कल का दिन होगा हमारा शॉपिंग का, तो कल को मैं आपको ट्विन टावर और अपनी शॉपिंग जो है उसकी वीडियो मुकम्मल बना के आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी मिला होगा और काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए भी मिला होगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, एंजॉय कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।